Welcome back all to Fashion and Sewing Academy. Today class 5 पैटर्न मेकिंग में सीखेंगे हम बेसिक बॉडी ब्लॉक फ्रंट एंड बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे हम मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बेसिक बॉडी ब्लॉक फ्रंट एंड बैक पैटर्न मेकिंग। मैं मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस साथ में बताती जाऊंगी। हम वेस्ट लेंथ का बॉडी ब्लॉक बनाएंगे, सो शोल्डर टू वेस्ट लेंथ एंड द रिक्वायर्ड मेजरमेंट्स, एंड ये मेजरमेंट्स ऑफ कोर्स इंचेस में होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला होगा द लेंथ रिक्वायर्ड। अभी वेस्ट लेंथ का बॉडी ब्लॉक है तो शोल्डर टू वेस्ट लेंथ फॉर एग्जांपल यहाँ है 14.5। सेकंड होगा चेस्ट राउंड विच इज़ 37, और इसमें 3 इंच का ईज ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 4, दैट इज़ 10 इंचेस। देन इज़ द बस्ट राउंड 38, जिसमें 2 इंच का ईज ऐड करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज़ 10 इंचेस अगेन। देन होगा वेस्ट राउंड, अब शोल्डर टू बस्ट, देन होगा शोल्डर टू बस्ट दैट इज़ एपेक्स 9.5 इंचेस, ये होगा लेंथ फ्रॉम शोल्डर टू एपेक्स। देन होगा वेस्ट राउंड। अब वेस्ट राउंड में ये है कि अगर वेस्ट लेंथ का आप बॉडी ब्लॉक बना रहे हो या ब्लाउज़ बना रहे हो तो इसमें ईज नहीं डालेंगे, आप डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 4 के साथ या सिर्फ 1 इंच का ईज डालेंगे। देन इज़ द शोल्डर दैट इज़ 15 इंचेस। आप अपने मेजरमेंट्स लें, मैं ड्रेस फॉर्म के मेजरमेंट्स ले रही हूँ। आर्म होल है 17 इंचेस, रेडी आर्म होल 18 इंचेस का होगा। एटलीस्ट 1 इंच ईज के साथ आर्म होल आप कट करेंगे। देन आर्म होल डेप्थ का फॉर्मूला होगा चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 5। यू कैन ऐड 1 इंच, लेस 1 इंच, ऐड हाफ एन इंच, लेस हाफ एन इंच, प्रोवाइडेड दैट आपको आर्म होल 1 इंच ईज के साथ मिले। फॉर एग्जांपल 17 इंच का आर्म होल है तो कट करने के बाद 18 इंच का आप ड्राफ्ट करोगे। फ्रंट नेक है 7 इंचेस एंड बैक नेक है 2 इंचेस। समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब शुरू करते हैं हम ड्राफ्टिंग की तरफ। पहले हम बैक ब्लॉक बनाएंगे। ये है सेंटर बैक लाइन। ये बैक ब्लॉक ऑन फोल्ड बनेगा, तो ये लाइन जो होगी वो सेंटर लाइन होगी। कपड़े पर आप ऑन फोल्ड काटोगे इस पैटर्न को। सो बैक ब्लॉक, और ये है सेंटर बैक लाइन जो कि डिवाइड करती है बैक को 2 इक्वल पार्ट्स में। नाम से आप समझ गए होंगे कि ये सेंटर बैक लाइन है एंड ऑन फोल्ड। अब शुरू करते हैं हम शोल्डर लाइन से। ये शोल्डर लाइन बनाएंगे पहले, बैक शोल्डर लाइन। इस स्केल के इस तरफ को सेंटर बैक लाइन पे रखें ताकि आपको एक स्क्वायर क्रॉस लाइन मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन शोल्डर के लिए। इस तरह से इस स्केल का यूज़ होता है। बैक शोल्डर लाइन के हाफ इंच नीचे होगा फ्रंट शोल्डर लाइन। अब ये ड्राफ्टिंग के लिए ज़रूरी है, इसीलिए हम फ्रंट शोल्डर लाइन बनाएंगे। उसके बाद आएगा आर्म होल डेप्थ। मेजरमेंट्स में फॉर्मूला में मैंने दिया है आर्म होल डेप्थ का फॉर्मूला चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 5, उसी तरह से डालें। देन शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स अभी बैक में ज़रूरी नहीं है, सो डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड शोल्डर टू वेस्ट लेंथ, स्क्वायर अक्रॉस लाइंस बनाएं इन पॉइंट्स पे।
चेस्ट लाइन एंड वेस्ट लाइन। एपेक्स लाइन अभी बैक में बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक मिस्टेक किया है। चेस्ट लाइन बनाएं एंड वेस्ट लाइन बनाएं, इन पर हम मेजरमेंट्स डालेंगे आगे। अब आते हैं शोल्डर की तरफ। शोल्डर का फॉर्मूला है शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। 15 इंच का शोल्डर है, आधा होता है 7.5। इसमें मैं हाफ इंच और माइनस कर दूंगी, ये इसलिए ताकि शोल्डर्स ड्रूपिंग ना लगे। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ एन इंच, जो कि आता है 7 इंचेस। सीम अलाउंस मैं अभी नहीं लूँगी, ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद लूँगी। वैसा ही मेजर आपको चेस्ट लाइन पे भी डालना है और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे स्ट्रेट डाउन। अब चेस्ट लाइन पर आपको चेस्ट का मेजरमेंट डालना है, जैसे मैंने मेजरमेंट्स में दिखाया है। चेस्ट राउंड प्लस 3 इंच ईज डिवाइडेड बाय 4। ये 3 इंच ईज मीडियम फिट के लिए है। बस मेजर अभी आपको नहीं डालना है, वेस्ट में रिक्वायर बैक बॉडी ब्लॉक में रिक्वायर्ड नहीं है। चेस्ट के बाद आएंगे हम वेस्ट पर। वेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4, जैसे कि मैंने मेजरमेंट्स में दिया है फॉर्मूला। इसमें हम ऐड करेंगे 1 इंच फॉर डार्ट। बैक डार्ट इनटेक 1 इंच का होता है, सो 1 इंच ऐड किया है। वेस्ट को चेस्ट पे मिलाएंगे डायरेक्टली। बैक आर्म होल के लिए मैंने हाफ इंच बाहर लिया है शोल्डर लाइन से। टॉप को मिला दूंगी, उस पॉइंट को शोल्डर तक मिला दूंगी एंड बैक आर्म होल बना देना है इस तरीके से। आप फ्री हैंड ड्राइंग भी कर सकते हो, नो इश्यूज। एंड नाउ हम आते हैं बैक नेक पर। बैक नेक का फॉर्मूला है चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 12 प्लस क्वार्टर इंच। प्लस क्वार्टर इंच करें, ज़रूर करें। चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 12 प्लस क्वार्टर इंच। एंड बैक नेक का लेंथ, नेक को शोल्डर तक जॉइन करें। शोल्डर स्लोप हो गया ये। एंड बैक नेक लेंथ 2 इंचेस प्लस हाफ एन इंच। बैक नेक शेप इस तरीके से बना दें। ये हो गया हमारा बैक नेक। अब हम आते हैं डार्ट की तरफ, बैक डार्ट की तरफ। ध्यान से देखें, पहले डार्ट का प्लेसमेंट। डार्ट कहाँ से आएगा, सेंटर बैक लाइन से कितनी दूरी पर डार्ट आएगा, वो है डार्ट प्लेसमेंट। तो उसका फॉर्मूला है बस राउंड डिवाइडेड बाय 12 प्लस हाफ एन इंच। आई रिपीट, बस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 12 प्लस हाफ एन इंच। इस फॉर्मूला से आपको डार्ट प्लेसमेंट का पॉइंट पता चल जाएगा। ये है आपका डार्ट प्लेसमेंट का पॉइंट, 3.5 इंचेस अवे फ्रॉम द सेंटर बैक लाइन। 4 इंचेस सॉरी। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से अपने मेजरमेंट्स यूज़ करेंगे। बैक डार्ट लेंथ होगा 4 इंच का, मतलब डार्ट की लंबाई होगी 4 इंच की। डार्ट प्लेसमेंट पॉइंट हमें मिल गया, डार्ट की लंबाई मिल गई। अब डार्ट इनटेक हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, अगर आपको याद होगा। तो वो इस लाइन पे कैसे लेंगे, हाफ इंच उस साइड और हाफ इंच इस साइड।
ये होगा आपका डार्ट इनटेक। आई होप आई एम क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। ये बन गया हमारा बैक बॉडी ब्लॉक। अब हम ऐड करेंगे इसमें सीम अलावेंसेस, क्योंकि सीम अलावेंसेस ज़रूरी है स्टिचिंग के लिए। तो नेक में हम लेंगे 1/4 इंच का सीम अलावेंस। पहले सेंटर बैक लाइन में हम सीम अलावेंस नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑन फोल्ड है। नेक में लेंगे 1/4 इंच का सीम अलावेंस। शोल्डर पर लेंगे 1/2 इंच का सीम अलावेंस। सीम अलावेंसेस भी ध्यान रखें कि कितना सीम अलावेंस कहाँ लेना है। आर्म होल पे लेंगे 3/8 इंच का सीम अलावेंस, विच मीन्स 1/4 इंच प्लस 1 इंच, दैट इज़ 3/8 इंच का सीम अलावेंस। साइड में आप अपने हिसाब से सीम अलावेंस रखें। यूजुअली 1 to 1.5 इंच का सीम अलावेंस रखा जाता है। आई एम कीपिंग 1 इंच ओवर हियर, 1 इंच सीम अलावेंस। और बेस पे आप रखें 1/2 इंच का सीम अलावेंस। हाँ, और एक चीज़ जो मैं भूल गई थी कि वेस्ट पे एक टर्न देना है आपको। मैंने 1/2 इंच ऊपर लिया है साइड वेस्ट पर, और सेंटर बैक लाइन से वहाँ पर मैं मिला दूँगी। ये ज़रूरी है ताकि वेस्ट ड्रूपिंग न लगे। एंड मैं सीम अलावेंस ऐड कर दूँगी, 1/2 इंच सीम अलावेंस एट द बॉटम, दैट इज़ द वेस्ट लाइन। तो ये रेडी हो गया हमारा बैक बॉडी ब्लॉक। अब मैं पेपर को आगे खींचूंगी और हम बनाएंगे फ्रंट बॉडी ब्लॉक। इसके लिए पहले एक बात ध्यान में रखें कि ये सारे लाइंस को आपको एक्सटेंड करना है। बैक शोल्डर लाइन छोड़ के फ्रंट शोल्डर लाइन, चेस्ट लाइन, बस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को एक्सटेंड करें आगे, इजी हो जाएगा। बैक शोल्डर लाइन को एक्सटेंड नहीं करें क्योंकि बैक हो गया है। हम फ्रंट शोल्डर लाइन को एक्सटेंड करेंगे, चेस्ट लाइन को एक्सटेंड करेंगे। अभी ये फ्रंट है तो बस लाइन बहुत ज़रूरी है, तो बस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। अगर बैक में बस लाइन नहीं बनाया हो तो बस लाइन स्पेसिफिकली बनाएं फ्रंट में, एंड वेस्ट लाइन को एक्सटेंड करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रंट बॉडी ब्लॉक। स्केल के इस किनारे को मैंने पेपर के किनारे पे रखा है एंड स्क्वायर डाउन लाइन बनाऊंगी। मुझे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी इस तरीके से। ये है सेंटर फ्रंट लाइन। अभी फ्रंट में ओपनिंग है तो सेंटर फ्रंट लाइन ऑन फोल्ड नहीं होगा, फ्रंट के 2 पीसेस कटेंगे बिकॉज फ्रंट में ओपनिंग है। फ्रंट ब्लॉक ओके। 1/2 इंच का हम एक्सटेंशन देंगे क्योंकि फ्रंट में ओपनिंग है लेटर ऑन। अब यहाँ सारे पॉइंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल योर शोल्डर, योर चेस्ट, आपको बैक के हिसाब से डालना है। तो शोल्डर मैंने बैक के हिसाब से डाला, चेस्ट भी बैक के हिसाब से डालूँगी 10 इंचेस। सारे कैलकुलेशंस मेजरमेंट्स में दिए हैं, प्लीज़ चेक इट आउट। 1/2 इंच नीचे शोल्डर स्लोप करूँगी। बैक में भी शोल्डर स्लोप दिया है, ऐसा शोल्डर स्लोप। नाउ नेक विथ की ज़रूरत है, जैसे कि बैक में था उसी तरह से फ्रंट में डालना है, और शोल्डर स्लोप पर आप उसे जॉइन कर देंगे उस पॉइंट को। अब आर्म होल कर्व के लिए 3/4 इंच ऊपर आएंगे आप। ये पॉइंट 3/4 इंच ऊपर है एंड फ्रंट आर्म होल कर्व बना देंगे। शोल्डर को उस पॉइंट से जोड़ते हुए फ्रंट आर्म होल कर्व बना देंगे इस तरीके से। फ्रेंच कर्व यूज़ करें, फ्री हैंड ड्राइंग करें, कुछ भी करें,
नो इश्यूज। फ्रेंच कर्व से आपको अच्छे कर्व्स मिलेंगे, इसलिए फ्रेंच कर्व का यूज़ करें। ये हमने बना लिया शोल्डर स्लोप एंड आर्म होल कर्व। अब आएंगे फ्रंट नेक लेंथ पर, जो कि है 7 इंचेस। टेक योर मेजरमेंट्स अगेन ऐसे, और ये लेंथ पर एक लाइन बना दी मैंने। अब यहाँ पर 2.5 इंचेस हमेशा मार्क करना है, ये स्टैंडर्ड है। और इस पॉइंट को शोल्डर तक ज्वाइन कर देंगे एंड अपने पसंद का नेक का शेप बना दें, योर चॉइस। मगर नेक का बेस 2.5 इंचेस वो याद रखें। जॉइन करें शोल्डर पर लाइन और उस बॉक्स में नेक का शेप बना दें। अब हम फ्रंट में बस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे, जो कि बैक में ज़रूरत नहीं थी, फ्रंट में ज़रूरत है। 10 इंचेस इस बस्ट पॉइंट को चेस्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब आते हैं हम वेस्ट की तरफ। वेस्ट उतना ही होगा जितना कि बस्ट राउंड है, मतलब बस्ट राउंड जितना आपने मार्क किया है उतना ही आप वेस्ट मार्क करोगे, और दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो होगा डार्ट इनटेक। फॉर एग्जांपल, बस्ट है 10 इंचेस एंड वेस्ट है 7.5 इंचेस। वेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, मेजरमेंट्स में चेकआउट कीजिए, तो दोनों का बीच का डिफरेंस है 2.5 इंच। ये 2.5 इंच होगा डार्ट इनटेक। जैसे कि डार्ट इनटेक हमने बैक में दिया है, वहाँ 1 इंच का ही डार्ट इनटेक होता है बैक में, वो स्टैंडर्ड है। लेकिन फ्रंट में बस्ट की वजह से वेस्ट का डार्ट इनटेक ज़्यादा होता है, और वो डार्ट इनटेक कितना होगा, वो है डिफरेंस बिटवीन द बस्ट एंड द वेस्ट। डार्ट प्लेसमेंट जैसे कि हमने बैक में किया था उसी तरह से डार्ट प्लेसमेंट करेंगे। डार्ट की लेंथ होगी बस्ट लाइन से 1/2 इंच नीचे। बस्ट लाइन पे टच नहीं करेंगे, हम 1/2 इंच नीचे मार्क कर देंगे, और डार्ट इनटेक को इक्वली डिवाइड करेंगे दोनों पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल 2.5 इंच का डार्ट इनटेक है, तो 1¼ इंच एंड 1¼ इंच ऑन दैट साइड एंड 1¼ इंच ऑन दिस साइड। इस तरह से डार्ट इनटेक होगा फ्रंट में। जैसे कि बैक के वेस्ट में हमने 1/2 इंच ऊपर लिया है, उसी तरह से फ्रंट के वेस्ट में भी लेंगे, ताकि दोनों की वेस्ट लेंथ एक जैसी रहे, और उसे इस तरह से जॉइन कर देंगे सेंटर फ्रंट लाइन पे। साइड वेस्ट को सेंटर फ्रंट लाइन पे इस तरह से जॉइन कर देंगे। तो ये रेडी हो गया हमारा फ्रंट बॉडी ब्लॉक। अब आता है वक्त सीम अलावेंस ऐड करने का। तो सीम अलावेंस के लिए शुरू करते हैं हम। फ्रंट ऑन ओपनिंग है, फ्रंट में ओपनिंग है, इसके लिए 1/2 इंच सीम अलावेंस सेंटर फ्रंट लाइन पे ऐड किया है। 1/2 इंच to 1/4 इंच व्हाटएवर। नेक लाइन पे जैसे कि बैक में, उसी तरह से फ्रंट में 1/4 इंच ऐड किया है। शोल्डर पर 1/2 इंच का सीम अलावेंस ऐड किया है। आर्म होल पर 3/8 इंच का सीम अलावेंस, दैट इज़ 1/4 + 1 पॉइंट। साइड में उतना ही सीम अलावेंस ऐड करेंगे जितना कि बैक में ऐड किया है, दैट इज़ 1 इंच ऑन द साइड एंड 1/2 इंच ऑन द बॉटम, दैट इज़ द वेस्ट पर 1/2 इंच, और साइड में 1 इंच। साइड में उतना ही रखें जितना कि बैक में रखा है। जितना बैक में रखा है उतना फ्रंट में, जितना फ्रंट में रखा है उतना बैक में। और ड्राफ्टिंग हमेशा हम बैक से ही शुरू करते हैं, तो जितना कि बैक में सीम अलावेंस रखा है उसी तरह से फ्रंट पे सीम अलावेंस रखेंगे। और यहाँ हमने ड्राफ्ट कर दिए हैं दोनों भी फ्रंट एंड बैक बॉडी ब्लॉक। ग्रेन लाइन देंगे, ये स्ट्रेट ग्रेन पे कटेगा,
दैट इज़ लेंथ वाइज ग्रेन पे कटेगा, इसके लिए स्ट्रेट ग्रेन लाइन, एंड बैक में भी ग्रेन लाइन आपको बनाना है, लेंथ वाइज ग्रेन लाइन और स्ट्रेट ग्रेन लाइन। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा ड्राफ्टिंग। आई होप आप सबको समझ आए होंगे सारे फॉर्मूलेज एंड ड्राफ्टिंग का प्रोसीजर। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, पूछें। बैक ऑन फोल्ड है तो उसका 1 पीस कटेगा ऑन फैब्रिक, एंड फ्रंट में ओपनिंग है सेंटर फ्रंट में, इसके लिए इसके 2 पीसेस कटेंगे ऑन फैब्रिक। तो हम आगे इसका कटिंग भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम कटिंग ऑफ द बॉडी ब्लॉक। जो डॉटेड लाइन बनाया है वो है सीम अलाउंस, और उस डॉटेड लाइन पर हम कट करेंगे दोनों फ्रंट एंड बैक को इस तरीके से। सीम अलाउंस पर ही कट करेंगे वरना गलत हो जाएगा। सो एवरीवन, यहाँ पर एंड होता है हमारा क्लास 5। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको कि बॉडी कट करने के पहले आर्म होल ज़रूर चेक कर ले। फ्रंट एंड बैक का आर्म होल मिला के बॉडी का आर्म होल जितना है उससे 1 इंच लूज़ होना चाहिए इस ड्राफ्ट का आर्म होल, तो वो ज़रूर चेक कर ले। अगर ज़्यादा है तो उसे कम कर दे, चेस्ट लाइन को ऊपर ले ले, अगर कम है तो चेस्ट लाइन को नीचे ले ले, मगर कट करने के पहले चेक ज़रूर करें आर्म होल को, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इस लेक्चर में मिस आउट हो गया, वेरी सॉरी फॉर दैट। हम आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर देखेंगे कैसे काउंट करते हैं आर्म होल को। एंड यहाँ पर होता है हमारे लेक्चर का एंड ऑफ क्लास 5। आज की लेक्चर थी अबाउट फ्रंट एंड बैक बॉडी ब्लॉक, हाउ टू ड्राफ्ट फ्रंट एंड बैक बॉडी ब्लॉक। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड don't forget to hit the bell icon to get the regular notifications. अगर कोई queries हो तो comment box में ज़रूर पूछिएगा, and do take a very good care of yourself. Thank you and bye bye.